हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th एसएससी का पाठ भक्ति पद, और इस पाठ के कवि है रैदास और कवियत्री मीराबाई। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास अपनी भक्ति और समर्पण को बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। इस रचना में भक्त और भगवान के बीच के अटूट प्रेम और आत्मीय संबंध को दर्शाया गया है। तुम चंदन हम पानी, यानी भगवान चंदन जैसे पवित्र और सुगंधित है, जबकि भक्त पानी की तरह विनम्र यानी सॉफ्ट और सरल हैं, जो चंदन के संपर्क में आकर सुगंधित हो जाता है। तुम घन वन हम मोरा, यानी भगवान बादल के समान है और भक्त मोर की तरह, जो अपने स्वामी की कृपा वर्षा को देखकर यानी बारिश को देखकर आनंदित होता है यानी खुश होता है। तुम दीपक हम बाती, तो रैदास जी कहते हैं भगवान दीपक है और भक्त बाती के समान, यानी जो दीपक के प्रकाश में जलकर रोशनी को फैलाता है। और आगे कवि रैदास जी कहते हैं कि तुम मोती हम धागा, भगवान मोती जैसे अमूल्य है और भक्त धागे के समान, जो मोती को पिरोकर एक सुंदर माला बनाता है। तुम स्वामी हम दास, यानी भगवान स्वामी है और भक्त उनका दास है। संत रैदास इस भक्ति भाव को अपनाकर भगवान की कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। दूसरा हम देखेंगे मीराबाई की पंक्तियां। तो इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि उन्होंने परमात्मा के नाम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया है, जो संसार के किसी भी भौतिक धन से अधिक मूल्यवान है। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, मतलब मीराबाई कहती है कि उन्होंने भगवान राम के नाम का वह अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा की सच्ची संपत्ति है। वस्तु अमलोक दी मारो सतगुरु कृपा कर अपनायो, यानी सतगुरु सच्चे गुरु ने अपनी कृपा से उन्हें यह अमूल्य वस्तु यानी राम नाम प्रदान किए। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह आध्यात्मिक धन पाना कठिन है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। मीराबाई कहती है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर की कमाई के रूप में यह ईश्वरीय भक्ति पाई है, जबकि संसार के लोग अपनी अमूल्य जिंदगी संसारिक मोह में गवा देते हैं। खर्च ना खुटे चोर ना लुटाए, दिन दिन बढ़त सवाए, यानी यह भक्ति का धन ऐसा है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही यह कभी समाप्त होता है, बल्कि यह प्रेम और विश्वास के साथ दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु भाव सागर तर आयो। सच्चे गुरु की कृपा से भक्त सत्य की नाव पार सवार होकर इस संसार रूपी भाव सागर को पार कर लेता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, यानी अंत में मीराबाई अपने प्रिय गिरिधर गोपाल यानी श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर आनंद से उनका गुणगान करती है। तो दोस्तों, यह थी कविता। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।